नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। डुमरी विधानसभा सीट अब तक जो अटकलें थी कि जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब जेएलकेएम के प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी होते ही ये अटकलें खत्म हो गई। इस घोषणा के साथ कि जयराम डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, डुमरी झारखंड की राजनीति में एक हॉट सीट और चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल उठता है कि जयराम ने डुमरी सीट क्यों चुना। क्या यहाँ से जयराम की जीत तय है या जयराम चुनाव हार भी सकते हैं? चुनावी टक्कर एक तरफा होगा या फिर मुकाबला कड़ा होगा? वचन देते हैं यदि कभी भी हमारे लोग एमपी एमएलए में जीत के आते हैं तो प्रशासन में बैठे लोगों को इस बात का आभास कराएंगे कि हाँ, हम भी जनता के सेवक हैं और तुम भी जनता के सेवक हो। जयराम के समर्थकों में ये जानने की भारी उत्सुकता होगी, अतः आज हमने इसी का विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि डुमरी का अगला टाइगर कौन होगा। क्या जयराम ने लोकसभा चुनाव में डुमरी से मिले वोटों के आधार पर या फिर डुमरी में महतो मतदाताओं की बहुलता देखकर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया? झारखंड की राजनीति में जाति आधारित वोट होता है, डुमरी भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में विश्लेषण प्रारंभ करने के पहले हम देख लेते हैं कि डुमरी में मतदाताओं का क्या अंकगणित है, इसके बाद अन्य विश्लेषण करेंगे। डुमरी में मतदाताओं की कुल संख्या 2,93,680 है। बड़ी संख्या वाले मतदाताओं की बात करें तो महतो मतदाताओं की संख्या 88,104, मुस्लिम मतदाता 61,672, अनुसूचित जाति 32,304 तथा अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 31,856 है। अब आते हैं प्रत्याशियों पर, तो ये बिल्कुल तय है कि सामने से टक्कर देने के लिए जेएमएम की तरफ से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी या फिर उनके पुत्र राजू महतो होंगे, और तीसरा पक्ष एनडीए की तरफ से आजसू होगी। स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी यशोदा देवी के उम्मीदवार होने की संभावना है। आजसू उम्मीदवार कौन होगा कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दा है कि क्या जयराम यहां से जीत पाने में कामयाब होंगे, तो इसका जवाब है कहना मुश्किल है। अब आप खासकर जयराम समर्थक सोच रहे होंगे कि खबरी लाल किस आधार पर कह रहे हैं कि कहना मुश्किल है। साफ पता चल रहा है कि जयराम का कितना जोरदार समर्थन है, फिर भी कह रहे हैं कि कहना मुश्किल है। तो इसके पीछे पिछले 30 वर्षों से राजनीति को करीब से समझने का लंबा अनुभव रहा है। अपने पत्रकारिता के जीवन में हमने कई उलटफेर होते देखा है। जिसकी जीत बिल्कुल पक्की थी उसको हारते हुए देखा है। इसका कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। पूरे भारत की बात न करते हुए सिर्फ झारखंड की ही बात करते हैं तो याद आता है 1977। जो जलवा आज जयराम महतो का है, यही जलवा उस समय शिबू सोरेन का था। यही टुंडी की धरती जहां उन्हें दिसोम गुरु की उपाधि मिली थी, वहां से जनता पार्टी के सत्यनारायण दुदानी से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार से आहत शिबू सोरेन टुंडी की सीमा बराकर नदी पार कर संताल परगना कूच कर गए। 2009 के उपचुनाव में मुख्यमंत्री होते हुए भी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से शिबू सोरेन झारखंड पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर से 9,000 से ज्यादा वोटों से हार गए और इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 2014 में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को सिल्ली विधानसभा सीट से अमित महतो के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी न था। इसी तरह से हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुबर दास आदि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वे हारेंगे, मगर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हाल में ही गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जयराम समर्थकों ने भी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, मगर परिणाम वही हुआ, ढाक के 3 पात। अतः जब तक अंतिम वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक परिणाम के बारे में सिर्फ आकलन किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस घातक हो सकता है। डुमरी के मैदान में जो भी अन्य पार्टियों के उम्मीदवार होंगे, उन्हें जयराम नाम के खतरे का अंदाजा तो होगा ही, और वे भी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। राजनीति केवल जोश की नहीं, होश और तिकड़मबाजी का खेल है। एक सही दांव सामने वाला का खेल बिगाड़ सकता है। डुमरी में महतो मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि सभी महतो मतदाता जयराम को ही वोट करेंगे। आप लाख सोचे,
महतो वोटों का बंटवारा होगा ही। हाँ, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा मिलेगा। महतो वोटों में बिखराव होने से मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनका समर्थन डुमरी में जेएमएम की तरफ होता है। सवर्ण तथा वैश्य मतदाताओं की संख्या भी डुमरी में करीब 30 से 35 हजार के आसपास है, जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। आजसू से गठबंधन के कारण ये वोट आजसू को मिलेगा। साथ ही अपने शुरुआती दौर में जयराम ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यूपी बिहार के लोगों के विरुद्ध जो बातें बोली, उनमें जयराम के प्रति नाराजगी है। जयराम को हराने के लिए इनका वोट भी हालात के अनुसार जेएमएम की तरफ शिफ्ट भी हो सकता है। ऐसे में समर्थकों को जो भी लगे, मगर मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। एक छोटी सी चूक जयराम पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि राजनीति बहुत ही क्रूर होती है। आपका क्या मानना है कि जयराम की जीत पक्की है या जयराम महतो को ओवर कॉन्फिडेंस में न आकर सावधानी पूर्वक अगला कदम उठाना चाहिए? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया और आप भी जयराम के समर्थक हैं तो हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे की खबर आप तक तुरंत पहुंचती रहे। धन्यवाद।